साल भर लेता रहता हूँ। लास्ट में एग्जाम से पहले एक स्पेशल मोटिवेशन क्लास होती है जो लास्ट मोटिवेशन क्लास होती है, और एक क्लास लेता हूँ कैरियर गाइडेंस क्लास कि टेंथ के बाद में आपको जैसे क्या करना है। तो फिलहाल वो क्लास तो मैं आपके नहीं लूँगा, वो तो आप पूरे एग्जाम अगर जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे, जब 10th के एग्जाम हो जाएंगे उसके बाद में आपको एक दिन के लिए बुलाएंगे, या जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन एक दिन बुलाएंगे, और उस दिन में हम आपको बताएंगे कि 10th के बाद में कौन कौन से फील्ड है और आगे किस किस फील्ड में क्या है, कहाँ जाने से क्या होता है। सबका अलग अलग होता है। केवल डॉक्टर या इंजीनियर, हमेशा अधिकतर लोगों के दिमाग में केवल डॉक्टर या इंजीनियर होता है, जबकि केवल डॉक्टर या इंजीनियर नहीं है। सबके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, सबके अपने अपने जैसे फील्ड होते हैं। कोई डॉक्टर के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है, कोई इंजीनियरिंग के लिए होता है, कोई वकील बनना चाहता है। अगर ऐसे IAS IAS IPS खूब सारे मतलब स्कोप होते हैं, वो सब के सब 10th क्लास के बाद में खुलते हैं। तो उसके लिए वो क्लास है वो हम बाद में लेंगे, अभी उसका टाइम नहीं है, ठीक है ना। अभी हम मोटिवेशनल क्लास का टाइम है, जिसके लिए मैं जैसे आज मैं आया हूँ। तो ये स्टार्ट करने से पहले मैं छोटी सी एक चीज़ आपको लोगों के लिए आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आपके सामने ये जो शख्स बैठे हैं रहमान साहब, मैं कई सालों से इनको जानता हूँ, और मदनी स्कूल का पीछे का जो रिकॉर्ड है उसके बारे में नहीं बताऊँ तो ठीक है कि क्या कंडीशन थी। आपने ज्वाइन करने के बाद मुझे आज भी याद है वो कंडीशन। एक बार ये जब मेरे बारे में पता चला इनको, तो ये मेरे घर तक आ गए थे कि भाई आप चलो और अपने स्कूल को जैसे आपको ज़रूरत है वो। लेकिन मेरे क्या इंग्लिश मीडियम होने की वजह से उस समय में मदनी जैसे अभी हिंदी मीडियम इस तरह से हिंदी मीडियम थी, मेरे टोटल एजुकेशन इंग्लिश मीडियम से थी। तब मैंने थोड़ी गुजारिश की, मैंने कहा मेरे इंग्लिश मीडियम होने से हिंदी मीडियम शायद मैं अच्छा नहीं करवा पाऊँगा, ठीक है ना, इस वजह से नहीं। लेकिन मैंने कहा मैं हर समय में जुड़ा हुआ रहूँगा। आपने बहुत प्रयास किया, बहुत कोशिश की, लगातार कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमियां रही है। अब वो कमियां आपके सामने भी नहीं बता सकते। इन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। कई बार मैं मिलता था, कई बार मैं मदरसे में भी मिलता था। मैंने कहा कि मदनी स्कूल की वास्तव में हालत बहुत ज़्यादा, मैं आपको सही बात बताऊँ, वास्तव में स्थिति खराब थी। वो मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं हर साल जैसे ही 10th का रिजल्ट आता है, एक मैं चीज़ आपको बताऊँ, शायद आपको मैंने नहीं बताई होगी, मैंने दिलदार साहब को बताई थी ये चीज़ पिछले साल, और उससे पहले मैंने कई लोगों को बताई इधर उधर। मैंने कहा अगर कहीं ना कहीं कोई ना कोई थोड़ा सा इनकी सपोर्ट में अगर कोई आ जाए, इतनी एक छोटा सा किस्सा मैं बता ही देता हूँ कि इनके ज्वाइन करने से पहले जो सबसे बड़ा इनका एक्शन था वो काबिल तारीफ था कि उस समय में जो 15-15 20-20 साल से जो टीचर लगे हुए थे मदनी स्कूल में, उनका यही था कि 30 तारीख होते 30 दिन होते उनको पैसा उनको मिल जाता था। उससे मतलब है बच्चा कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूँ कि मैं भी मदनी स्कूल का ही स्टूडेंट रहा हूँ। मैंने भी अपनी जो शुरुआती पढ़ाई वो मदनी स्कूल में थी। उस समय में 3-4 टीचर थे, वो वास्तव में बहुत मेहनती थे। गजानंद जी करके एक अपने सोनी जी थे, नजमल जी थे, वो वास्तव में 3-4 ही थे, अकबर जी करके 4 जन थे। वास्तव में वो चारों उस समय में मेहनती थे। तो उस समय कि हम लोग जितने भी निकले हुए सब कोई ना कोई अच्छे फील्ड में गए हैं। मैं भी यहीं से आप लोगों के साथ निकला हूँ। उसके बाद में क्या हुआ कि उधर नजमल जी ने छोड़ दी, गजानंद जी ने छोड़ दिया, अकबर जी ने छोड़ दी। उसके बाद में जो 3-4 और लोग आगे थे, चाहे बिना दिन भर बातें करना, ये जो कुछ भी नहीं कहना चाहिए। आपने ज्वाइन करने के बाद में पहला एक्शन यही लिया कि भाई मदनी स्कूल के अंदर जो वर्क करने वाला है टीचर वही होना चाहिए। तो वो एक एक्शन वो काफ़ी पॉजिटिव था। उसकी वजह से धीरे धीरे बच्चे पढ़ने लगे मदनी स्कूल में, थोड़ा रास्ता पकड़ा। लेकिन कुछ और भी कुछ कमियां थी, वो काफ़ी टाइम तक सॉल्व नहीं हुई। अपनी तरफ से पूरी मेहनत की, पूरा भरसक ये प्रयास किया। लेकिन मैं जब भी जैसे 10th का रिजल्ट देखता था, न्यू फेथ का रिजल्ट देखने के बाद में दूसरे नंबर पे मैं शाम को मदनी का रिजल्ट देखता था। क्योंकि ऑनलाइन कंप्यूटर में क्या अपन रोल नंबर सीरीज पे पकड़ते पकड़ते आगे चलते 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 हर स्कूल का देख सकते हैं। तो मैं मदनी स्कूल का रिजल्ट देखता था, उसमें बहुत ज़्यादा लगता था कि अपने मदनी स्कूल के अंदर ये रिजल्ट क्यों रहा, क्योंकि वास्तव में बहुत ज़्यादा रिजल्ट खराब रहता था, ठीक है ना। क्योंकि एक अकेला कुछ, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, मेरे साथ में टीम काम कर रही है जो सपोर्ट कर रही है। अकेला इनके बारे में जैसे रहमान साहब के बारे में सुनता था मैं इधर उधर, तो खूब मेहनत खूब प्रयास करते थे। इनके अंदर एक अंदर के अंदर एक जलन थी कि भाई कैसे करके हमारे बच्चे आगे आने चाहिए, लेकिन बिना सपोर्ट की वजह से वो नहीं हो पा रहा था। पिछले साल मैं दिलदार साहब से मिला, मैं ये हकीकत बता रहा हूँ। मैंने और भी